वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राबता। सऊदी अरब में अल जलील ऑयल तनसीब पर हमले की शदीद मज़म्मत। कशीदगी के दौरान सऊदी क़यादत की जानिब से तहम्मुल और दानिशमंदी के मुजाहरे को सराहा। कहा पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ मिलकर अमन की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। सऊदी क़यादत और अवाम ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम हमेशा अपने सऊदी भाइयों और बहनों के शाना बशाना खड़े रहेंगे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की सफारती काविशों से आगाह किया। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की गैर मुतसलसल यकजहती और मुकम्मल हमायत का इयादा। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सऊदी वली अहद ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कोर कमांडर्स की सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल और सनती कॉम्प्लेक्स पर हालिया हमलों की शदीद मजम्मत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस फोरम ने कहा कि सऊदी अरब पर हमले गैर ज़रूरी कशीदगी हैं। ईरान के हमले पुरअमन ज़राए से तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सऊदी अरब ने संगीन इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया। इससे सालिसी और सिफारती हल की राह हमवार हुई। इस नौयत के हमले और बिला जवाज जारहियतें जारी पुरअमन कोशिशों को संगीन तरीके से मुतासिर करती हैं। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी की हुकूमत की भरपूर कोशिशों को भी सराहा। फोरम ने भारत के झूठे फ्लैग ऑपरेशन के बयानियों को मुस्तरद कर दिया। कहा इस तरह के हथकंडे आलमी सतह पर बेनकाब हो चुके। भारतीय और बैरूनी सरपरस्तों की प्रॉक्सीज और सहूलतकार बिला इम्तियाज और मुसलसल ताकुब के जरिए खत्म किए जाएंगे। ऑपरेशन गज़ब लिल हक की रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों को खत्म करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर भी तशवीश का इजहार। फील्ड मार्शल ने कहा कि हुकूमत मुसल्लह अफवाज अवाम के ताउन से सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम कर रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम को मजबूत और आलमी सतह पर अपनी हैसियत को बेहतर बनाने पर ट्रंप की ईरानी तहजीब को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की धमकी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा आज रात एक पूरी तहजीब ख़त्म हो जाएगी। आज रात तारीख का अहम तरीन लम्हा साबित हो सकता है। क्या होगा हम आज रात देख लेंगे। नहीं चाहता ऐसा हो लेकिन गालिबन ऐसा होगा। ईरान में रजीम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी। अब ज़्यादा समझदार और कम शिद्दत पसंद लोग आए हैं। शायद कोई इनकलाबी फैसला हो जाए। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं तवक्को है आज रात 8 बजे से पहले ईरान का जवाब मिल जाएगा। अंदाज़ा है कि ईरान में पैगामात एक से दूसरे तक पहुँचने में वक्त लेते हैं। साल्सों के जरिए सफारती कोशिशों में मसरूफ़ है। ईरान का जवाब मुस्बत ना हुआ तो अमरीका और इत्तेहादी जवाब के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का झुकने से इनकार, खुद को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। कहा 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा ईरानी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का जवाब। कहा ईरानी कौम मुल्क के दिफा करेगी। मैं खुद भी ईरान के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मैं ईरान के लिए जान कुर्बान करने को हमेशा तैयार था और रहूँगा। जंग के खिलाफ लड़ने के लिए 1 करोड़ 20 लाख ईरानी शहरियों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। ईरानी वज़ीर दाखिला का कहना है कि 10 रोज़ पहले अवाम से कहा गया था कि वो मुल्क की खुद मुख्तारी यकीनी बनाने के लिए ईरानी फौज में शामिल हो। डेडलाइन खत्म होने में चंद घंटे बाकी। ईरानी हुकूमत की नौजवानों से पावर प्लांट्स के नज़दीक जमा होने की अपील। ईरानी नायब वज़ीर खेल ने कहा कि ईरानी अवाम इंसानी जंजीरें बनाकर ट्रंप को जवाब दें। किसी सूरत दबाव और धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे। ईरान की आला फौजी क़यादत का ट्रंप को दो टोक जवाब। कहा मशरिक़ वस्ता में अमरीका को रसवाई का सामना है। ट्रंप की धमकियां मशरिक़ वस्ता में अमरीका की जिल्लत की तलाफी नहीं कर सकती। अमरीका की जानिब से बढ़ती हुई धमकियां में जुबान दरअसल मशरिक़ वस्ता में इसकी जिल्लत और रसवाई का एतराफ़ है। अगर अमरीका ने किसी भी किस्म की जारहियत की कोशिश की तो ईरान इसका सख्त जवाब देगा। ईरानी सफ़ीर की जंगबंदी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि कोशिशें अहम मराहिल में दाखिल हो चुकी। पाकिस्तान नेक नीयती से जिदोजहद कर रहा है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें इंतहाई हसास मरहले पर पहुँच चुकी हैं। जंग रोकने के लिए खैर सगाली और मस्बत सिफारती कोशिशें इंतहाई अहम हैं। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार करें।
ईरान ने अमरीका के साथ जंग बंदी मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। ईरानी ओहदेदारों का हवाला देते कहा कि मुज़ाकरात रोकने पर पाकिस्तान को आगाह कर दिया, अब मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने दावा किया पाकिस्तान और मिस्र ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान पैगामात का तबादला किया। 24 घंटे में जंग बंदी की कोशिशों के लिए मुतअद्दिद टेलीफोन कॉल्स की। ईरान के सऊदी अरब में तवानाई तनसीबात पर हमले। अलजबेल में अमरीकी कंपनीज को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। जैमा में अमरीकी कंपनी शोर्डन फिलिप्स के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर भी हमले। निशाना बनाए जाने वाली अमरीकी कंपनीज में सदरा, एक्सन मोबिल और डार्क केमिकल्स शामिल हैं। पासदारान इनकलाब ने पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा सऊदी अरब में प्लांट्स पर हमला शिराज में हमारी तनसीबात पर हमलों का जवाब है। तहम्मुल का वक्त खत्म हो चुका। अमरीका के अहमक रहनुमाओं ने अपने मफादात यहूदियों के कदमों पर कुर्बान कर दिए। अमरीका सुर्ख लकीर उबूर करता है तो रद्द-ए-अमल खित्ते से बाहर होगा। अमरीका और उसके शराकतदारों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। ईरान के सऊदी अरब की तवानाई तनसीबात पर हमले। पाकिस्तान की मजम्मत। हमलों को सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। हमलों से खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो सकता है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार किया गया। पाकिस्तान मुतासरीन के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार करता है। मुश्किल घड़ी में सऊदी हुकूमत और अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हैं। पाक सऊदिया की सलामती के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हमायत का अयादा करता है। सिफारती हल का वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। कतर का सऊदिया पर ईरानी हमलों के बाद रद्द-ए-अमल। कतरी वजारत खारिजा का कहना है कि शहरी और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। हरमुज़ एक कुदरती गुजरगाह है। तमाम ममालिक को इसके आज़ादाना इस्तेमाल का हक हासिल है। खित्ता ऐसी सूरत हाल के करीब है जहाँ हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। जंग किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं, इसमें कोई फातिह नहीं होगा। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई शहरों पर बम बरसा दिए। हमलों में 15 ईरानी शहरी शहीद। काशान में रेलवे पुल पर बमबारी से 2 शहरी शहीद। तब्रेज़ में हाईवे पर बने पुल को निशाना बनाया गया। शहर पर देश में हमलों के बाद तबाहशुदा इमारतों के मलबे से 6 लाशें निकाली गई। इजरायली फौज का कहना है कि ईरानी तनसीबात पर नए हमलों की लहर मुकम्मल हो गई। फ्रांस की ईरान में शहरी तनसीबात पर हमलों की मजम्मत। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा जैन-नोएल बैरेट ने कहा कि अमरीकी और इजरायली हमले खित्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ा देंगे। इसाक डार का सफारती रेडार मुसलसल ऑन। बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर दोनों रहनुमाओं का इज़हार तशवीश। सलामती कौंसल में जारी अमूर पर तबादला ख्याल। अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने पर जोर। इसाक डार के मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुल्लाती से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सलामती कौंसल में अबनाए हर्मुज़ से मुताल्लिक़ तजवीज़ पर वोटिंग आज मुतवक्के। नए मुसवदे में भी ईरान से जहाज़ों पर हमले रोकने और अबनाए हर्मुज़ में रुकावट डालने की किसी भी कोशिश से बाज रहने का मुतालबा। ट्रंप की धमकियों से तेल की आलमी मार्केट फिर हिल गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 2.86% बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में इजाफा। $115 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल 1.5% बढ़ गया, $111 फी बैरल पर पहुंच गया। आलमी मंजरनामे पर गैर यकीनी सूरत हाल के असरात। एशियन स्टॉक मार्केट पर मंदी के बादल छा गए। जापानी स्टॉक मार्केट में 0.2% कमी। जनूबी कोरियन इंडेक्स 0.1% गिर गया। शंघाई स्टॉक मार्केट में 0.4% इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मंदी के बाद मुस्तहकम। 100 इंडेक्स में 465 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मिनी बजट की खबरें क्लीन बोल्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। कहा नए बजट से पहले मिनी बजट नहीं आएगा, मज़ीद टैक्स लगाने का मत सोचें। तेल की बढ़ती कीमतों से अवाम परेशान है। वज़ीर आज़म ने मिनी बजट और टैक्स की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई। वज़ीर आज़म ने मई के आखिरी हफ्ते में बजट पेश करने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। कहा IMF को मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र अहदाफ पर मनाएंगे।
तवानाई बचाएं अपने लिए कौम के लिए। मुल्क भर में तवानाई बचत और कफायतशारी इक़दाम नाफिज। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में 8 बजते ही शटर डाउन। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बाजार और शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद। खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर में मार्केटें रात 9 बजे तक खुली रहेंगी। रोजमर्रा अशिया की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मॉल्स रात 8 बजे बंद। बेकरीज, रेस्टोरेंट, तनूर रात 10 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज के औकात-ए-कार पाबंदियों से मुस्तस्ना। सिंध में मार्केटें बंद करने का फैसला नहीं किया गया है। सिंध में मोटरसाइकिल सवारों को रिलीफ मिल गया। सूबे भर में पेट्रोल सब्सिडी देने का आगाज। 2800 से ज्यादा मोटरसाइकिल मालिकान को रकम बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत ने 500 रुपए ट्रांसफर फीस माफ कर दी। 15,000 से ज्यादा मोटरसाइकिल मालिकान ने पोर्टल पर इंदराज करा दिया। सिंध हुकूमत ने किसानों को फी एकड़ 1500 रुपए की सब्सिडी देना शुरू कर दी। सिंध वाहिद सूबा है जिसने पब्लिक और प्राइवेट मुसाफिर गाड़ियों में किराए कम किए। मुकेश कुमार चावला ने कहा कि पाक नेवी के साथ मिलकर स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। पंजाब में अवाम को मजीद सहूलतें देने के बड़े फैसले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। 17 अजला में फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान। गुजरांवाला, मुल्तान, सियालकोट में पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी। सिंध, KPK और बलूचिस्तान के मुकाबले में पंजाब का दस्तरखान सैकड़ों रुपए सस्ता। वाफर स्टॉक भी मुयस्सर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मुफ्त पेट्रोल पर भी सब्सिडी। अशिया खुरानोश तमाम सूबों से सस्ती। दूसरे सूबों के मुकाबले में पंजाब में आटा 823 रुपए तक सस्ता। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ी और महंगाई के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएं। पेरा को सूबा भर में LPG के नर्ख रेगुलेट करने का हुक्म। किफ़ायतशारी इक़दामात के लिए हुकूमत बलूचिस्तान के सख्त फैसले। गैर मुतल्लिक़ अफराद के ज़ेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ियों की वापसी का हुक्म। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास। कहा तमाम सरकारी गाड़ियों का ऑडिट होगा। ईंधन सिर्फ तस्दीक शुदा गाड़ियों को जारी करने का फैसला। 2005 से पुरानी सरकारी गाड़ियों की मलहवार नीलामी और गाड़ियों की रैशनलाइजेशन की मंजूरी। अंदरून शहर सरकारी गाड़ियों की नकलो हरकत CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटर होगी। अवामी वसाइल के ज़िया को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सलमान सफदर की बानी PTI से कल 2 बजे मुलाकात कराने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने समाअत पीर तक मुकर्रर करने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अदालत अपनी मसरूफियात देखकर तारीख मुकर्रर करती है। चीफ जस्टिस ने कहा आप क्लाइंट से मुलाकात कर लें, अपील भी फिक्स कर देंगे। अदालत ने केस की मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। सलमान सफदर की बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें पहले सुनने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा आप जेल में मिलकर आएं, हम अपील भी फिक्स कर देते हैं। वकील की मुलाकात काफ़ी नहीं, फैमिली मुलाकात भी होनी चाहिए। बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बहनों ने यहाँ तक कहा कि मुलाकात के बाद प्रेस टॉक नहीं करेंगी, ये बात भी नहीं मानी गई। ये फस्तायत की एक बड़ी मिसाल है। हमारे खिलाफ हर हुक्म पर अमल दरामद हो जाता है। ऐसे हथकंडों से बानी की मकबूलियत कम नहीं हो सकती। तहरीक भी चलाएंगे, एहतजाज करेंगे और अदालतों में भी जाएंगे। पार्टी अशकजई और अलामा नासिर अब्बास के साथ है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अपने लाहे अमल का ऐलान करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई इंतजामी सूरत हाल और अवामी फलाही इक़दाम पर तबादला ख्याल। सदर मुमकिन ने कहा अवामी मसाइल के मौसर हल के लिए वफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी वक्त की आम ज़रूरत है। पंजाब के तालीमी इदारों में मेरिट और शफाफियत अव्वलीन तरजीह है। सदर मुमलिकत से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की ऐवान सदर में मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और अवामी फलाह के मनसूबों पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। खियनलॉन ग्रुप और सुंदर ग्रीन ग्रुप शामिल। लाहौर में इश्तराक से सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने पर इत्तेफाक।
1000 एकड़ पर इंडस्ट्रियल स्टेट प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी। पंजाब में कोयले से पेट्रोकेमिकल मसनूआत हासिल करने की टेक्नोलॉजी मुंतकिल करने का जायजा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हुकूमत को बिजनेस नहीं करना बल्कि बिजनेसमैन को सपोर्ट करना है। पानी भरे बादलों का जबरदस्त एक्शन। लाहौर में बारिश से जल थले, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक रवानी मुतासर, कई इलाकों में तहाल पानी जमा, फीडर स्ट्रिप कर जाने से कई इलाके अंधेरे में डूब गए। सबसे ज्यादा बारिश समनाबाद में 40 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मियांवाली के पहाड़ी सिलसिले पर बारिश से नदी नालों में तोख्यानी। इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश। पेशावर में बारिश से 4 रोड पर बढ़नी नाला बिफर गया, पानी नाले से गली कूचों में दाखिल हो गया। जैकबाबाद और गिरतनवा में गरज चमक और हवाओं के साथ बारिश। मरी में 8 रोज से मुसलसल तूफानी बारिश। लैंड स्लाइडिंग के वाकयात रूनमा होने का खदशा। चीका गली, लॉरेंस कॉलेज रोड और लॉयड टोपा हाई रिस्क एरिया करार। नशा छोड़ो, जिंदगी से जुड़ो। अंधेरों से निकलना है तो जहर को छोड़ना होगा। 365 न्यूज़ की नशे के खिलाफ भरपूर मुहिम का आगाज, आवाम की भी भरपूर पजीराई। ये सिर्फ एक मुहिम नहीं, उन माओं के आंसुओं की पुकार है जिनके बेटों की जिंदगी इस जहर ने निगल ली है। आए हमारे साथ मिलकर हाथ बढ़ाएं, आवाज उठाएं, हमें बोलना होगा, जालिम का हाथ रोकना होगा। आज अगर हम ना जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी। ये जंग किसी एक की नहीं, हम सब की है।